सुबह सुबह लगा बड़ा झटका, जहां पे आज से महंगा हो गया गैस सिलेंडर। दोस्तों, नए महीने की शुरुआत हो गई है और पहली तारीख के साथ ही कुछ बदलाव भी लागू हो गए हैं जिनका असर सीधे जेब पर पड़ेंगे। जहां पे सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किए हैं, जहां पे नई कीमतें आज 1 मार्च 2025 से ही लागू हो गई हैं। जहां पे आपको बता दें कि गैस सिलेंडर की कीमतों में 1 मार्च को बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें जारी कर दी हैं, जहां पे इसके तहत देश भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है और इसके तहत सिलेंडर की कीमतों में 6 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, जहां पे यह पिछले 5 सालों में मार्च महीने में कीमतों में की गई सबसे कम बढ़ोतरी है। जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत मार्च 2023 में सबसे ज्यादा 352 रुपए तक महंगा कर दिया गया। आधुनिक प्रौद्योगिकियों ने युद्ध के आयाम को बदला, जहां पे तकनीकी चुनौतियों के समाधान से भारत मजबूत। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि अत्याधुनिक और अग्रणी प्रौद्योगिकियों ने युद्ध के आयाम को बदल दिया है, जहां पे इनके कारण आधुनिक युद्ध की मारक क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। और फिर उन्होंने कहा, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग और क्लीन टेक जैसी परिवर्तनकारी तकनीकों में अग्रणी भूमिका निभानी होगी, जहां पे युद्ध की परिस्थितियां तेजी से हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की ओर परिवर्तित हो रही हैं। और फिर राजनाथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर यहां डीआरडीओ की ओर से आयोजित विज्ञान वैभव 2025 समारोह को संबोधित कर रहे हैं, जहां पे उन्होंने युवाओं से वैज्ञानिक सोच विकसित करने और सरकार के प्रयासों से देश में स्थापित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बुनियादी ढांचे का सर्वोत्तम उपयोग करने का आह्वान किया, ताकि अग्रणी प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता हासिल की जा सके। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब में कब कब रहेगा ड्राई डे। दोस्तों, अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं और किसी खास मौके पर पार्टी प्लान कर रहे हैं या शराब खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। जहां पे मार्च 2025 में कई दिनों पर शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी, जहां पे इसमें होली, ईद उल फितर और नगर निकाय चुनावों के कारण शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जहां पे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में ड्राई डे की पूरी लिस्ट यहां दी गई है, ताकि आप पहले से अपनी प्लानिंग कर सको। ट्रंप ने जेलेंस्की को दिया झटका, जहां पे रूस का अमेरिका से विमान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव। दोस्तों, एक तरफ वॉशिंगटन ओवल ऑफिस में जेलेंस्की के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की जोरदार बहस हो गई, जिसके बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को घर जाने को बोल दिया और वहीं रूस ने अमेरिका से सीधी विमान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जहां पे यह प्रस्ताव गुरुवार को तुर्की के इस्तांबुल शहर में दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में रखा गया, लेकिन अमेरिका ने अभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया। शनिवार रविवार को रहेगा मेगा ब्लॉक, जहां पे इस रूट की मुंबई लोकल ट्रेन सेवाएं रहेंगी निलंबित। दोस्तों, मुंबई सेंट्रल रेलवे नेटवर्क पर यात्रा करने वाले मुंबईकर्स को इस वीकेंड परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जहां पे सेंट्रल रेलवे ने मुंबई लोकल ट्रेनों की मुख्य लाइनों पर ट्रेन सेवाओं को रोकने का ऐलान किया है, जिसमें पहला मेगा ब्लॉक 5 घंटे तक चलने वाला है और दूसरा 10 घंटे तक रहेगा। और ये मेगा ब्लॉक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT पर प्लेटफॉर्म विस्तार कार्यों के चलते किया जा रहा है, जहां पे इसके जरिए लंबी 24 कोच वाली ट्रेनों को यात्रियों की सुविधा के लिए समायोजित किया जा रहा है। और इस प्लेटफॉर्म विस्तार कार्यों के चलते पहला मेगा ब्लॉक शुक्रवार को रात में शुरू हो चुका है, जो शनिवार की सुबह तक चलेगा, जिससे CSMT और बायकुला के बीच अप और डाउन फास्ट लाइन प्रभावित रहेगी। पीएम मोदी आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे, जहां पे NBWL की बैठक भी करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर होंगे, जहां पे वह जूनागढ़ जिले के शासन में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और वह जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन के पशु बचाव केंद्र वनतारा भी जाएंगे और PM श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक को भी अध्यक्षता करेंगे। केंद्र ने 3 करोड़ 1 लाख टन गेहूं खरीदने का तय किया लक्ष्य, जहां पे 2425 रुपए प्रति क्विंटल होगी खरीद। दोस्तों, सरकार ने अप्रैल से शुरू होने वाले रबी विपणन सत्र 2025 से 2026 के लिए 3.1 करोड़ टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया, जहां पे कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2024 से 2025 जुलाई जून में रिकॉर्ड 11.5 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके बावजूद खरीद लक्ष्य कम है, जहां पे आधिकारिक बयान के मुताबिक शुक्रवार को राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक में गेहूं, धान और मोटे अनाज जैसी रबी फसलों के लिए खरीद लक्ष्य तय किया गया है और इसके तहत सरकार रबी विपणन सत्र 2025-26 में 70 लाख टन चावल और 16 लाख टन मोटे अनाज खरीदेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के सिख नेता को बरी किए जाने पर लगी रोक हटाई और पीठ ने कहा खारिज किया पुराना फैसला। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2021 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या के आरोपित जम्मू कश्मीर के राजनेता सुदर्शन सिंह वजीर को बरी किए जाने पर लगी रोक हटा दी है, जहां पे जस्टिस अभय S ओका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा बरी किए जाने पर लगी रोक बहुत कठोर है और यह आरोपित को दी गई स्वतंत्रता को कम या खत्म करने जैसी है। जहां पे पीठ ने कहा इसलिए 21 अक्टूबर 2023 और 4 नवंबर 2024 को
जारी विवादित आदेश को खारिज कर अलग रखा जाता है, जहां पे हाई कोर्ट अब इस आदेश से प्रभावित हुए बिना पुनरीक्षण आवेदन पर निर्णय लेगा, जहां पे पुनरीक्षण अदालत केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही बरी किए जाने के आदेश पर रोक लगा सकती है, जहां ऐसे आदेश प्रथम दृष्टया गलत है। इसरो ने 15 मार्च से फिर शुरू करेगा स्पैडेक्स प्रयोग, जहां पे इसरो अध्यक्ष नारायणन ने दिया ये बड़ा संकेत। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मार्च के मध्य में स्पैडेक्स मिशन पर नए प्रयोग शुरू करेगा और इसका उद्देश्य 2 सैटेलाइट चेजर और टारगेट को अलग करना और फिर दोबारा जोड़ना है। यह तकनीक भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए अहम साबित होगी। जहां पे यह बात राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह के दौरान इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा, स्पैडेक्स मिशन को 30 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, जहां पे इसने 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ने के परीक्षण के लिए सैटेलाइट्स SDX-1 व SDX-2 को अंतरिक्ष में भेजा, जहां पे इसरो ने 16 जनवरी को इन्हें जोड़ने में कामयाबी पाई। 10 साल में जन औषधि ने मरीजों के 30,000 करोड़ बचाए, जहां पे जागरूकता के लिए 1 सप्ताह अभियान चलाने का फैसला। दोस्तों, सस्ती और किफायती दवाओं के लिए भारत का जन औषधि मॉडल अब जमीनी स्तर पर हजारों करोड़ों रुपए की बचत के रूप में दिखाई देने लगा, जहां पे बीते 10 साल में जन औषधि दवाओं ने मरीजों के 30,000 करोड़ रुपए बचाए, जहां पे लोगों के बीच जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता लाने के लिए केंद्र सरकार ने 1 सप्ताह तक अभियान शुरू करने का फैसला लिया है, जिसका उद्घाटन शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। दाखिल खारिज में मनमानी नहीं कर सकेंगे अफसर, जहां पे बिहार सरकार ने सभी DCLR को लिखा पत्र। दोस्तों, बिहार में छोटे मोटे कारणों से लंबित दाखिल खारिज के मामलों का निपटारा 31 मार्च तक हो जाएगा, जहां पे विभाग की समीक्षा में ये बात सामने आई कि भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं की ओर से दाखिल खारिज मामले में बिना मेरिट पर विचार किए लंबे समय तक लंबित रखा जाता है, जो उचित नहीं है। इससे रैयतों को अनावश्यक परेशानी होती है और विभाग की बदनामी होती है, जहां पे ऐसे सभी मामलों की सुनवाई कर मार्च 2025 तक निष्पादन करने का आदेश सभी समाहर्ता को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी कृषि पर आयोजित वेबिनार को करेंगे संबोधित, जहां पे उपराष्ट्रपति धनखड़ रहेंगे मुंबई की यात्रा पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा और रणनीति के लिए एक वेबिनार को शनिवार को संबोधित करेंगे, जहां पे कृषि मंत्रालय के कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय पर आयोजित इस वेबिनार में सभी केंद्रीय मंत्री और अंशधारक शामिल होंगे, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ऑनलाइन माध्यम से इस वेबिनार में मुख्य संबोधन देंगे, जहां पे उधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को महाराष्ट्र की यात्रा पर रहेंगे और अपने इस दौरे में उपराष्ट्रपति के POP हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वार्षिक दिवस समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे, जहां पे अमित शाह आज मणिपुर में करेंगे सुरक्षा स्थिति की समीक्षा, जहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे, जो उस पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद पहली ऐसी बैठक होगी।